अभी फिलहाल के टाइम डिजिटल इंडिया का मिशन चल रहा है और इनके दौरान मैक्सिमम केस पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड ऐसा केस सामने आ रहा है। लेकिन फ्रॉड केस के अलावा दूसरा भी केस सामने आ रहा है जिनके दौरान कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है ग्राहकों को, नॉर्मल कस्टमर को। सो वो प्रॉब्लम क्या है और वो जो अपडेट क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने के लिए कोशिश करूँगा। इसलिए वीडियो को रास्ता देखिए, किसी भी जगह पे आप इसकी मत करिए, नहीं तो हो सके बहुत कुछ आप मिस कर जाओ। सर फ्रेंड्स, रियल टेक। अभी फिलहाल के टाइम डिजिटल इंडिया का मिशन चल रहा है और इनके तहत मैक्सिमम केस पे फ्रॉड का केस तो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खबर आ रहा है जहाँ पे एक क्लियरली मेंशन है कि इतना रुपीज़ का फ्रॉड हो चुका है, ये फ्रॉड हो चुका है, इतना फ्रॉड का तरीका ऑलरेडी निकल चुका है। और इनके दौरान और एक प्रॉब्लम आ रहा है जो कोई भी फ्रॉड नहीं है लेकिन अपना खुद का गलती है। मान लीजिए आपको किसी को 2000 रुपीज़ भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे? या तो यूपीआई, या तो आईएमपीएस, या तो एनईएफटी, या तो आरटीजीएस। किसी भी एक मेथड को आप यूज़ कर भेज सकते हो या फिर भेजते हो। तब क्या होता है कि जब भी आप किसी को 2000 रुपीज़ भेजते हो तो उनका या तो आपका मोबाइल नंबर या फिर यूपीआई आईडी लगेगा या फिर उनका अकाउंट नंबर लगेगा या पैसा भेजने के लिए। सो नॉर्मली इनका अकाउंट नंबर या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू आप पैसा भेज सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। विदिन अ सेकेंड आप पैसा भेज सकते हो किसी को भी, ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी को भी आप पैसा भेज सकते हो विदिन अ सेकेंड। तो तब क्या हो रहा है कि किसी को अगर आप पैसा भेजना चाहते हो तो जिसे आप भेजना चाहते हो तो उसे उनका जो अकाउंट नंबर या फिर यूपीआई आईडी आप लेते हो, मांगते हो। तो जब भी वो अपना यूपीआई आईडी या फिर अकाउंट नंबर देते हैं तो तब आप भेजते हो। तो भेजने के वक्त आप चेक नहीं करते कि आखिर में ये नंबर उनका है या फिर दूसरा किसी का नंबर, क्योंकि आपका जो अकाउंट नंबर है वो जो अकाउंट नंबर वो प्रोवाइड करेगा, फिर वो जो यूपीआई आईडी प्रोवाइड करेगा आपको, वो अकाउंट नंबर या फिर यूपीआई आईडी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा अगर कोई भी अकाउंट नंबर या फिर यूपीआई आईडी हो तो उस नंबर पे या फिर उस यूपीआई आईडी पे पैसा चला जाएगा और अगर एक बार पैसा चला जाता है तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो इसी के तहत जो पैसा आपको भेजना है दूसरे को, तो वो पैसा आप भेजो तो दूसरे तीसरे एक बंद को, मतलब जो आपको एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया, एक यूपीआई आईडी प्रोवाइड किया आपको पैसा भेजने के लिए, आप पैसा भेज रहे हो उस नंबर पे, लेकिन उस नंबर पे आपने पैसा नहीं भेजा, दूसरे एक नंबर पे भेज दिया। तब क्या हो रहा है, जिसे पैसा भेजना था उन्हें तो पैसा नहीं मिला और आप दूसरे एक बंदे को पैसा भेज दिया। क्योंकि एक बार अगर आप पैसा भेज देते हो, एक बार अगर आपका बैंक अकाउंट से कट जाते हैं पैसा, तो आपके बैंक अकाउंट पे और वापस नहीं आएगा, वापस नहीं मिलेगा। हालांकि एक बात अलग है कि जिसे आप पैसा भेजते हो वो अगर सही बंदा होते हैं तो आपको बैक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस पे 99% केसेस पे वो बंदा बैक नहीं करते। सो इसी के दौरान आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत एक अपडेट निकल के आया है, एक अपडेट निकाला गया है आरबीआई के थ्रू। उस अपडेट के दौरान एक कहा गया है कि अगर आप किसी बंदे को पैसा भेजना चाहते हो तो वो बंदे को अगर आप पैसा ना भेजकर तीसरे एक बंदे को पैसा भेज देते हो गलती से, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट पे रिवर्स। वो कैसे? जब भी आप किसी को पैसा भेजते हो, भेजने के बाद आपका मोबाइल नंबर पे जो नंबर आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, उस नंबर पे एक एसएमएस आएगा, एक लिंक रहेगा। उस लिंक पे क्लियरली मेंशन रहेगा कि आप इस बंदे को इतना रुपीज़ भेजना चाहते हो, भेज रहे हो, क्या आप इसे भेजना चाहते हो, येस और नो। अगर आप बोलते हो कि नहीं ये दूसरा बंदा है तो इसे मुझे पैसा नहीं भेजना है, तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नो करना है। नो करने के बाद आपका बैंक अकाउंट के अंदर जिस बैंक से आपने पैसा भेजा है उस बैंक के अंदर आपका जो पैसा है वो रिवर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही बंदा है, इसे मुझे पैसा भेजना है, तो उस लिंक पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद येस पे क्लिक करना है और वो जो पैसा आपका बैंक अकाउंट से कट कर वो दूसरे बंदे का बैंक अकाउंट पे चला जाएगा। इनके तहत अगर प्रॉब्लम की बात करें तो इनके तहत कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि अभी फिलहाल के टाइम जो प्रॉब्लम हो रहा है, इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि जो अगर आप गलती से भी दूसरा कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी बंदे को पैसा भेज भी देते हो तो वो पैसा उनके पास नहीं जाएगा जब तक आप कंफर्म नहीं करते हो कि हाँ ये सही बंदा है या फिर नहीं। अगर आप कंफर्म करते हो कि हाँ यही सही बंदे है, इसे ही मुझे पैसा भेजना है, तो उस बंदे के पास आपका पैसा चला जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, ये दूसरा बंदे है, इसे मुझे पैसा नहीं भेजना है, तो वो जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके आपको नो करना है और आपका पैसा आपका बैंक अकाउंट पे फिर से रिवर्स मिल जाएगा विदिन 72 वर्किंग आवर्स। ये जो अपडेट है ये अपडेट मैक्सिमम बैंक पे लागू होगा, मैक्सिमम कंपनीज पे लागू होगा। लेकिन ये जो अपडेट है अपडेट अभी फिलहाल के टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
आरबीआई के दौरान ये लॉन्च किया गया है, लेकिन अभी तक ये लाइव नहीं हुआ है। कब तक लाइव होगा वो देखते हैं, और लाइव होने के बाद आखिर में आम जनता को ही फायदा होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो गलती हो रहा है, गलती फिर से नहीं होगा। सो आशा करते हैं जो इसमें एक्सप्लेन किया आपके लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हेल्पफुल है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जब मैं से कुछ न्यू एंड टॉपिक को वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वीडियो, हैव अ गुड डे।